गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बंच 7 शुरू करेंगे नेम रिएक्शंस का। और मैंने लास्ट 6 बंच ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। बंच 1 में हमने आपको पहला जो पढ़ाया था बंच 1, उसमें कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया था? उर्ज, फिटिक, ठीक है। उसके अलावा सेकंड बैच में मैंने पढ़ाया था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और गटरमैन-कॉच रिएक्शन, ठीक है बच्चों। थर्ड बंच में मैंने पढ़ाया था डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ बंच में पढ़ाया था मैंने क्लेमेंसन रिडक्शंस और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शंस, ठीक है बच्चों। फिफ्थ बंच में पढ़ाया था मैंने फिफ्थ बंच में जहाँ तक मुझे याद है वो पढ़ाया था कॉल्वेज रिएक्शन, रायमर-टायमन रिएक्शन और कार्बाइल-लीमैन टेस्ट। और सिक्स्थ बंच में मैंने पढ़ाया था आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन बच्चों, ठीक है। मेरे बच्चों एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बंच को सेपरेट कॉपी में बना लीजिएगा। सिमिलरिटी मैंने बता दी है। अगर आप अक्लमंद होंगे तो बात समझ में आ जाएगी, अगर आप बेवकूफ़ होंगे तो आप पूरे रिएक्शन को याद भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे बच्चों। अब आइए हम लोग 7th बंच शुरू कर रहे हैं बच्चों। और वो 7th बंच क्या है? तो इसमें 2 रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जो है रोज़नमुंड रिडक्शन, ठीक है बच्चों। और दूसरा रिएक्शन जो है बच्चों वो है आपका स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है बच्चों। ये 2 रिएक्शंस हैं और ये दोनों रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन में मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैंने इसके साथ सिमिलरिटी ये रख दी है क्योंकि दोनों में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों में रिडक्शन हो रहा है। पहला हम लोग बात करेंगे बच्चों रोज़नमुंड रिडक्शन का, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहले रोज़नमुंड रिडक्शन क्या है इसको समझ लो कि व्हेन एसिड हैलाइड या इसी को हम लोग एसाइल हैलाइड भी बोलेंगे, इज subjected to reduce in presence of Lindlar catalyst, then aldehyde will produce, ठीक है बच्चों। अब जरा बात को इत्मीनान से समझो, पहले इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर रोज़नमुंड रिडक्शन और स्टीफेंस रिडक्शन को एक साथ इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है। हाइड्रोजन को जोड़ना या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हटा देना। अब ध्यान से सुनो, पहले इसमें क्या किया मैंने, एसिड हैलाइड किसको बोलते हैं बच्चों? एसिड भी बोल रहे हैं और हैलाइड भी बोल रहे हैं। देखो ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। एसिड हैलाइड भी बोला जाता है इसको। ये एसिटाइल ग्रुप आपको याद होगा, मैंने कई जगह पे इस्तेमाल किया। एसिटिक एसिड, अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो एक बात तो याद है, एसिटिक एसिड का फार्मूला हर आदमी को पता होता है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सबको मालूम होता है कि ये एसिटिक एसिड है। अब यहाँ से OH हटा के Cl लगा दोगे तो इसी को एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसी को एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं। और इसी को हम IUPAC नेम में अगर हम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 कार्बन है। और ऑयल क्यों बोल रहे हैं? OYL इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप 11th में अगर आप फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें ऑयल क्लोराइड इसका क्या है? सफिक्स वैल्यू है, सफिक्स दिखाता है इसका। तो इसका इथेनॉइल क्लोराइड को रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं बच्चों। रिडक्शन के लिए हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? PD/BSO4 विथ क्यूनोलिन। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चों लिंडलर कैटलिस्ट। जरा बात को समझना, लिखने से पहले समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, क्योंकि लिखते लिखते आप बुढ़े हो जाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। पहले बात को समझ लेंगे फिर लिखेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। इसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, PD/BSO4 विथ क्यूनोलिन। इसी को लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। कई जगह पे बच्चों PD/कार्बन भी लिखा होता है, ये भी लिंडलर कैटलिस्ट है, ये भी लिंडलर कैटलिस्ट है। और कई जगह पे PD/CaCO3 भी लिखा होता है।
तो ये बेसिकली लिंडलर कैटलिस्ट नाम से ये बहुत फेमस नेम है, और कई बार एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि भाई लिंडलर कैटलिस्ट का फॉर्मूला कौन सा सही है। तो PD/BaSO4 यानी लेड, PD मतलब पैलेडियम, सॉरी लेड नहीं है, पैलेडियम है, और बेरियम सल्फेट के साथ क्यूनोलिन है, और PD/कार्बन भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके NCERT में ये PD/कार्बन लिखा हुआ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये कंट्रोल रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकालेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें से जो ये क्लोरीन है इसको हटा देगा, और उसकी जगह ये क्लोरीन की जगह दूसरा हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है, बहुत सड़ा हुआ रिएक्शन है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 सेकंड में बात समझ में आ जाएगी। यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया गया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है। आपको मालूम है रिडक्शन कहते हैं किसको है? हाइड्रोजन के जोड़ने को रिडक्शन कहते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के हटाने को भी रिडक्शन कहते हैं हम लोग। तो यहाँ दोनों काम हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको हटा भी दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको हम कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा अच्छे से समझ लो। इसमें जो है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बन रहा है। ध्यान से सुनो, क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन की खूबी यह है कि इसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन इस रिएक्शन से नहीं बन सकता कभी भी। क्यों नहीं बन सकता? दिमाग लगा के सोचो। क्योंकि कीटोन के लिए तो दोनों तरफ C लेना पड़ेगा, CO के दोनों तरफ कार्बन लेना पड़ेगा, और यहाँ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा तभी ना हटा सकते हैं। तो इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इसको, कि इसमें कभी भी कीटोन नहीं बन सकता। दिस वन इज हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड। अब मेरे बच्चों एक बात मैं और बता दूं कि अगर इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एसाइल, जैसे हमने ये ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजोइल क्लोराइड। जैसे ये एसिटाइल क्लोराइड है, उसी तरह ये बेंजोइल क्लोराइड है, और इसका सेम रिएक्शन वही कराएंगे जैसा हमने ऊपर किया है लेड के साथ PD/BaSO4 लेकर के, और साथ में क्यूनोलिन ले लें, तो बात सिंपल सी होगी। हाइड्रोजन आएगा और क्लोरीन को चलता कर देगा, और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा मेरे लाल, और ये HCl बन जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? इसमें खास बात क्या है कि इस रिएक्शन से कीटोन कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब देखो बच्चों, हम लोग जो है बंच का सेकंड रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। अच्छा, पेज नंबर, आप ये जो मैंने रिएक्शन पढ़ाया है बच्चों, ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में है। ठीक है, ओल्ड बुक और न्यू बुक में जाके देख लेना बच्चों। पेज नंबर मैंने लिख दिया था, फिर मिटा भी दिया गलती से। ठीक है, और अब हम लोग जो है बंच 7 का सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और वो है स्टेफेंस रिडक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टेफेंस रिडक्शन। स्टेफेंस रिडक्शन में क्या होता है बच्चों कि इसमें साइनाइड का क्या लेते हैं बच्चों? साइनाइड लेते हैं। तो पहले समझ लो, इसका पहले क्या करते हैं हम लोग? रिडक्शन करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन साइनाइड कंपाउंड इज पार्टली या पार्शियली रिड्यूस्ड, पार्शियली रिड्यूस का मतलब पूरी तरह रिड्यूस नहीं करेंगे, पार्शियली रिड्यूस एंड देन हाइड्रोलाइज्ड, then aldehyde or ketone will produce. अब मैं इस बंच में इसको क्यों रखा है, इसको समझ लो। इस बंच में इसीलिए बच्चों रखा क्योंकि रोजनमुंड में भी रिडक्शन हो रहा था, यहाँ भी रिडक्शन ही हो रहा, और वहाँ पर भी एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाएगा। अब पहले रिएक्शन को समझ लो, रिएक्शन कैसे होता है। वैसे आप ध्यान से देखोगे तो तभी से रिएक्शन समझ में आएगा, नहीं तो आप लिखते रह जाओगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पहले साइनाइड ले लिया हमने और इसका क्या किया है, रिडक्शन कराया है। क्या कराया बच्चों, रिडक्शन हाइड्रोजन से। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, SN विथ HCl से आता है, टिन विथ HCl। ठीक है, आप जानते हैं कि टिन जो है HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब ये मैं रिएक्शन करके दिखा दे रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ ये। SN + 2HCl क्या बनेगा, SnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करा, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है बच्चों, दोनों कार्बन और नाइट्रोजन पे एक एक करके जुड़ जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल जो है ये CH बन जाएगा और ये NH बन जाएगा। ध्यान से देखो क्या हुआ है, सिंपल रिडक्शन हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कंट्रोल फॉर्म में दिया जा रहा है, यानी एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके जुड़ गया। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं इनेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमाइन। इनेमाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन भी है और एमीन भी है। ध्यान से देखो ये प्रोडक्ट आपके बुक में नहीं दिया हुआ, आपके बुक में सिर्फ है ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करके नाम बोलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको इन एमाइन बोलते हैं। इन एमाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और NH2 ग्रुप है, सॉरी NH ग्रुप है, NH ग्रुप एमीन को दर्शाता है और डबल बॉन्ड अल्कीन को दिखाता है, इसलिए इसको हम इन एमाइन प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब इसका क्या करना बच्चों, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक कंडीशन में। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जब हम पानी में एसिड डाल देंगे तो पानी H+ और OH- के फॉर्म में ब्रेकडाउन कर जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन माइनस पे होगा और कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों होगा माइनस प्लस चार्ज, तो आप जानते हैं ना कि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसी माइनस से प्लस पे वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा ब्रेक डाउन करके। तो देखो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, सॉरी नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये H+ यहाँ के जुड़ेगा और ये कार्बन पे देखो प्लस चार्ज है, तो ये OH- यहाँ आके जुड़ जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पर मैं नीचे यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इस पे हमने किसको जोड़ा है, OH को, तो मैं OH को यहाँ ले रहा हूँ और हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, NH2 आके जुड़ गया है। ध्यान से देखना NH2 जुड़ा हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ आया, पहले ये NH था और ये हाइड्रोजन H+ के शक्ल में यहाँ आ गया तो NH2 हो गया। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, आप जानते हैं कि NH2 पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, 5 होता है। तो 2 और 3 बॉन्ड बना रखा तो एक लोन पेयर है। तो क्या होगा कि ये जो H+ है, ध्यान से देखना, ये OH का जो हाइड्रोजन है, मैं फिर से ओपन करके लिख के दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर क्यों ट्रांसफर होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है और इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा। क्यों प्लस चार्ज होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से नाइट्रोजन की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर कर जाएगा। और ये ट्रांसफर जब करेगा तो ये NH2 अमोनिया बनकर के बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपका H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से अट्रैक्ट होकर के ये अमोनिया बनकर के बाहर निकल जाएगा। और जब अमोनिया बनकर बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बना के दिखा रहा हूं मैं, HCOOH और प्लस अमोनिया बन गया। देखो एल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर बना है, ये आपका मिथेनॉल है। क्या है मेरे बच्चों, मिथेनॉल है, या इसी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो बच्चों, यहां पर जो है आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन को आपने ये दोनों को बंच में सिमिलरिटी क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ सिमिलरिटी क्या है। इसमें दोनों में रिडक्शन हो रहा, ठीक है, रोज़नमैन में भी रिडक्शन हो रहा और यहाँ भी रिडक्शन हो रहा, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। एल्डिहाइड यहाँ भी बन रहा, एल्डिहाइड वहाँ भी बन रहा। सिर्फ रोज़नमैन रिएक्शन की खराबी क्या है कि इसमें कीटोन नहीं बन सकता। ठीक है, अभी आपको स्टीफेंस रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, इस एग्जांपल को फिर से देखना। और इस बार हमने मिथाइल साइनाइड ले लिया। ध्यान से देखना, इस बार हमने मिथाइल साइनाइड ले लिया, पहले हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, अब मिथाइल साइनाइड ले लिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका क्या करें, रिडक्शन करा दे, मालूम है ना किसके प्रेजेंस में, SN विथ HCl, तो बताओ हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जुड़ेगा। समझ में आ रहा मेरे लाल, सबको समझ में आ रहा है। ये दो हाइड्रोजन दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे जोड़ दिया, अब ये क्या बन गया, मिथाइल इनेमाइन बन गया। देखो ये CH3 है तो इसका नाम होगा मिथाइल इनेमाइन या इथेनामाइन, इथिनामाइन भी बोल देते हैं इसको। अब ध्यान से देखना, इसका क्या करूं मेरे बच्चों, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन है। वाटर कैसे टूटेगा मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, H+ और OH- में टूटेगा, है राइट। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन पे प्लस है, इस नाइट्रोजन पे माइनस है, तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, और माइनस वाला मेरे बच्चों किससे जुड़ेगा, प्लस से। अब ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, मेरे जिगर के छिलकों, जरा
दिल लगा के देखना। अब ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये H+ धीरे से यहाँ सरक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत में H+ नीचे चला जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये अमोनिया बन करके बाहर फेंक देगा। अब बताओ क्या बन गया, ध्यान से देखना, CH3C और डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और क्या हो जाएगा H। अब इस कंपाउंड को आप लोग पहचानते हैं, ये क्या है मेरे बच्चों, एसिटल्डिहाइड है। क्या है ये मेरे बच्चों, एसिटल्डिहाइड है। इसी का यूपीएससी ने अगर हम कहेंगे तो ये आपका इथेनॉल है। क्या है मेरे बच्चों, ये इथेनॉल है। बच्चों बात समझ में आ गई, तो ये एग्जांपल और भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखो बच्चों, इससे हमको मैं बता दूं कि दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या थी, फिर से सुन लो। इस रिएक्शन में दोनों में रिडक्शन हो रहा और दोनों में अल्डिहाइड बन रहा है। सिर्फ रोजनमन रिडक्शन में मेरे बच्चों कीटोन कभी नहीं बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर कीटोन भी बन सकता है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये बच्चों कि वहाँ पर हम लोग एसिड हैलाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, यहाँ साइनाइड का रिडक्शन करा रहे हैं। और याद रखिएगा यहाँ कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पर पार्शियल रिडक्शन है। अब एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं जो मैंने रोजनमुंड में नहीं बताया था, कि अगर मान लो अगर रोजनमुंड रिडक्शन में लिंडलर कैटलिस्ट ले रहे हैं, उसकी एक खास वजह है। लिंडलर कैटलिस्ट है बच्चों कंट्रोल रिडक्शन करता है। क्या करता है, कंट्रोल। क्यों, क्योंकि अगर हमने लिंडलर कैटलिस्ट के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट ले लिया बच्चों, तो वो रिएक्शन में सिर्फ क्लोरीन ही नहीं हटाएगा, बल्कि ऑक्सीजन को भी, है ना, एसिड क्लोराइड के ऑक्सीजन को भी हटा देगा, यानी रिएक्शन को अल्केन तक पहुंचा देगा। इसलिए वहां पर लिंडलर कैटलिस्ट लेने की एक खास वजह यह है मेरे बच्चों कि लिंडलर कैटलिस्ट हमेशा कंट्रोल रिडक्शन करता है। उसी तरह से जैसे अगर अल्काइन से अल्केन में बदलना है, तो अगर आपने अल्काइन से अल्केन में बदलना है, अगर लिंडलर कैटलिस्ट ले लिया, तो लिंडलर कैटलिस्ट अल्काइन को अल्कीन तक ही लाके रोक देगा। इसलिए आप देखेंगे जब 11th क्लास में आप पढ़ेंगे तो लिंडलर कैटलिस्ट वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहां कंट्रोल रिडक्शन करना होता है। अगर आपने लिंडलर कैटलिस्ट नहीं लिया होता, यहां पर कोई और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते बच्चों, तो वो रिडक्शन अप टू अल्केन तक पहुंचा देता। लेकिन अभी बात आपको बहुत सारी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि 11th वाले में आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। मोटे मोटे तौर पे रिएक्शन बस याद रखो बच्चों कि रोजनमन रिडक्शन है, उसमें एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करके क्या बना रहे हैं बच्चों, अल्डिहाइड बना रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टीफन्स रिडक्शन है उसमें भी अल्डिहाइड ही बन रहा है। यहाँ पर साइनाइड ले रहे हैं, आधा रिडक्शन करा रहे हैं और आधा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ध्यान से सुनो, आधा रिडक्शन और आधा हाइड्रोलिसिस। बच्चों एक बात, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूं, हालांकि मेरे को यहां पर नहीं बताना है ये बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात आप शुरू से याद रखेंगे तो आपको शायद बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आगे जा करके। और वो क्या बात है हम आपको बता देते हैं। वो बात ये है कि जब भी साइनाइड, देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी साइनाइड देखो तो आपको 3 तरह का रिएक्शन आपको नजर आ जाएगा। जब भी साइनाइड देखो तो अगर ओनली रिडक्शन है, ध्यान से सुन लो, ओनली रिडक्शन है। ओनली रिडक्शन का मतलब कि यहां पर साइनाइड में आपको मालूम है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर आप ओनली रिडक्शन का मतलब होता है 2 बार रिडक्शन करा देना। तो जब ओनली रिडक्शन करेंगे तो हमेशा एमीन बनेगा। क्या बनेगा मेरे बच्चों, एमीन। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ओनली रिडक्शन करा देंगे यानी 2 बार रिडक्शन करा देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एमीन कंपाउंड हमेशा बनेगा। और ओनली अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ओनली हाइड्रोलिसिस करा दें साइनाइड का, ओनली, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको याद रखेंगे, दिमाग बाद में लगा लेंगे हम लोग। याद रखना कि साइनाइड का ओनली रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा, ओनली हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर हम क्या कराएंगे, पहले आधा रिडक्शन कराएंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, जैसा कि कहाँ हुआ है, जैसा कि स्टीफन्स में हुआ है, तो वहां अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सिर्फ रिडक्शन कराया तो इमीन बना, और सिर्फ ओनली हाइड्रोलिसिस कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और अगर आधा रिडक्शन आधा हाइड्रोलिसिस कराया मेरे बच्चों तो वहां क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, जैसा कि स्टीफन्स रिडक्शन में आपने देखा। ये बात मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो साइनाइड जहां पर भी देखेंगे, ध्यान से सुने, जहां पर भी आपने साइनाइड देख लिया
तो तुरंत सतर्क हो जाएंगे, आपको आंसर पता चलने लग जाएगा। जहां साइनाइड हुआ है अगर वहां पर सिर्फ रिडक्शन दे रहा है, सिर्फ रिडक्शन करवाने को कह रहा है तो एमीन बनेगा, और जहां पर अगर ओनली हाइड्रोलिसिस कराने को कह रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और जहां पर आधा रिडक्शन आधा हाइड्रोलिसिस कराने को कह देगा तो वहां अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, जैसे कि स्टीफेंस रिडक्शन में हुआ है बच्चों। तो ये आपका बंच 7 आपका कंप्लीट हो गया। बंच 8 बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अभी एप्लीकेशन हमको बाद में समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।